है कि वो चाहती थी कि अशोक जूलिया जी, मैं निवेदन करूंगा अशोक जूलिया वाले पूर्व एमएलसी, मैडम प्रिया सेठी जी हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमारे राष्ट्रीय सचिव, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष जो यहाँ बैठे हुए हैं, भाई अरुण जी, सुनील जी, जो भी यहाँ बैठे हैं, वो मोर्चा की अध्यक्षा हमारी मैडम बहन संगीता जी अगर बैठी यहाँ पे, डॉक्टर नीलम गंगेश जी हमारे भाई साहब, समाचार पत्रों में ये समाचार आया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री आश्वस्त हैं। सबने देखा कि न बल्कि भारत, पूरी दुनिया से ये प्रार्थनाएं हुई, दुआओं के लिए हाथ उठे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री की दीर्घायु हो। लेकिन होना वही है जो उस प्रारब्ध को मंजूर है। आज सुबह जब सब लोग उठे और सबने देखा, ये समाचार प्राप्त हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की माता श्री इस दुनिया में नहीं रही, पूरा देश गमगीन हो गया, पूरा देश पीड़ादायक स्थिति में हो गया। हमने पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को तब देखा जब 2014 के चुनावों के बाद, लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी माताश्री जी से मिलने गए और माताश्री ने किस प्रकार प्रधानमंत्री जी को आशीष वचन दिए, आशीर्वाद दिया, और उसके साथ साथ समय समय पर जब कभी देश पर कोई आपत्ति आई, मुसीबत आई, तो हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री ने स्वयं एक एग्जाम्पल सेट की। कोरोना का दौर आया तो दुनिया ने देखा कि सेवा कार्य किस प्रकार अपने जहां वो रहते थे उसके आस पड़ोस के लोगों की उन्होंने चिंता की। कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई, बहुत सारे लोगों ने, कुछ शरारती लोग होते हैं, बहुत अफवाहें, झूठे प्रोपेगेंडा कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ करना शुरू किया। लेकिन वो पहला इंजेक्शन चूंकि ओल्ड एज लोगों को देना था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी ने वो वैक्सीन लगाई, देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया, उदाहरण पेश किया। और इस आयु में भी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो, कॉरपोरेशंस के चुनाव हो, वो स्वयं वोट करने के लिए जाते थे और वोट करने के बाद उंगली में लगा हुआ वो निशान, वो जब आके सबके सामने वो दर्शाते थे, एक एग्जाम्पल सेट होती थी। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी करते, कभी रामायण उनको भेंट करते, कभी मद भागवत गीता उनको भेंट करती, वो शगुन चाहे 2 रुपये 4 रुपये, वो माँ बेटे का रिश्ता जो भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा का जो बहुत महत्वपूर्ण एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसको वो दर्शाते थे। और सारी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार और उनकी माता जी के इस संबंध को बड़े ध्यानपूर्वक देखता था, समझता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी, उनका स्वर्गवास हुआ, वो अब दुनिया में नहीं रही, उनको श्रद्धांजलि दें
कर रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना हम सब भगवान से कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता हीराबेन जी की आत्मा को शांति मिले। आज हम सब यहाँ पर हीराबेन मोदी जो हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी महान विभूति, त्याग की मूर्ति, समर्पण की मूर्ति, जिन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिनको आज पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो जानता है। उनकी जीवनी के बारे में सुबह से लेकर टीवी के माध्यम से जहां जहां भी सुनने को मिलता था कि किस तरीके से उन्होंने अपना पेट काटकर अपने परिवार को जो है वो पाला है। नरेंद्र मोदी जी भी जब कहीं बात होती थी बताते थे कि किस तरीके से बचपन से लेकर हमने माँ को दूसरों को घर में काम करते हुए अपने परिवार को जो है वो पाला है। बहुत कम ऐसी माएँ होती हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, पूरा सर्वस्व जो है अपने परिवार को जो है वो समर्पित किया होता है। नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गीय माता हीराबेन जी भी उन्हीं में से एक थी। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने इस परिवार को पाला, एक ऐसा बेटा दिया, और बेटा भी वो कि हर एक की इच्छा होती है, और खासतौर पर ऐसे लोग, नेता, जब ऐसा, क्योंकि हर एक के परिवार में ऐसा कहीं ना कहीं अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, लेकिन किसी को भी पता चलने नहीं दिया। कभी हमने देखा नहीं कि कोई दूसरा नेता भी जो है वहां पर था। परिवार के माध्यम से ही पूरे परिवार के साथ अंत्येष्टि जो थी वो की थी। और उसके बाद एक कलकत्ता में कार्यक्रम था, उसके बाद उस कलकत्ता के कार्यक्रम को उन्होंने वीडियो के माध्यम से जो है वो संबोधित किया।